आज हम लोग 10th शुरू करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स की पहली क्लास है जिस स्टूडेंट्स की पहली क्लास है, अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं उनको बता दूं, ये बैच का स्टार्ट हुए, ये पिछले 5th से स्टार्ट हुआ था। ये बैच 5 जून से स्टार्ट हुआ था, करीब 1 मंथ हो गया होने जा रहा है। इसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है, ठीक है। तब तक हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, मैं अपना ये काम कर लूँ। इसमें मैंने आपको कंजंक्शन 2 लेंदी चैप्टर पढ़ाया है, ओके। आप बोलोगे मैम 1 मंथ होने जा रहा है और आपने बस 3 ही टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि कंजंक्शन और वर्ब तो बहुत लेंदी टॉपिक। मान के चलो कि वर्ब में आपका 4 चैप्टर्स अकेला है, इसीलिए वर्ब पढ़ाने में टाइम लग जाता है। शुरू में बच्चों की एनर्जी लेवल बहुत होती है, इसीलिए पहले वर्ब पढ़ा देती हूँ और 10th चैप्टर में वफादारी तोड़ देता है। पहले भी मदद कर चुका है और आगे भी करेगा, तो एक पार्ट है। लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है सीधा 10th चैप्टर देख रहे होंगे तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए फिर से एक बार समझा दे। और V2 तो पास्ट होता है, गो का क्या होता है, वेंट। और V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, गो, वेंट, गॉन। और V4 क्या होता है, ING मतलब गोइंग फॉर्म, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा ING होता है। और V3 पास्ट पार्टिसिपल, ये हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ लिया था, ओके, वर्ब चैप्टर में पढ़ लिया था, ओके। तो prior to this also we had done V1, V2, V3. I'm just repeating it for the sake of the students who are coming to the class for the first time, who haven't attended verb. जिसने verb नहीं attend किया ना, बस V1, V2, V3 समझा दिया आपको, ओके। तो अब चलो 10 शुरू करते हैं, ओके। लेट अस स्टार्ट विद टेंस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज टेंस, वी हैव डन, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन कर रहे हैं, वर्ब कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, इंटरजेक्शन आता है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस क्यों नहीं आता है? जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उसमें टेंस नहीं आता है, क्योंकि जब वर्ब आ ही गया है तो फिर से टेंस नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही तो हम बदलते हैं, इसलिए टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है, ठीक है। वर्ब आ गया तो टेंस को लाने की जरूरत नहीं। हाँ, इफ आई आस्क यू टेंस, प्रायर टू दिस आल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड टेंस इन योर स्कूल, बट दैट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन। इसके पहले भी आपने टेंस पढ़ा होगा, बट वो ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ा है, चुका है, चुकी है, जा रहा होगा, कर रहा होगा, ट्रांसलेशन, ओके। ट्रांसलेशन के हिसाब से टेंस पढ़ेगा, बट हियर विल बी स्टडीइंग टेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रैकिंग एन एग्जाम, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। टेंस वाले चैप्टर में कैसे कैसे एग्जाम्स में एरर्स आता है, बिकॉज स्पोकन इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। नो डाउट स्पोकन में ऑल्सो वी नीड ग्रामर एंड वोकैब, बट स्पोकन इज अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। इवन मेनी टाइम्स थोड़ा सा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाए, बट अगर आप कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो तो सामने वाले को लगेगा इसकी इंग्लिश अच्छी है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग अ एग्जाम, तो यहाँ स्पोकन काम नहीं आता है। एग्जाम क्रैक में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको ग्रामेटिकली सही वाला सेंटेंस को ढूंढना होगा तो यहाँ जो हम टेंस पढ़ेंगे ना, वो ट्रांसलेशन के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जो हम टेंस पढ़ेंगे एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आता है उस हिसाब से पढ़ेंगे, जो आपने स्कूल लेवल में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि स्कूल लेवल में टीचर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल में अलग तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्कूल लेवल में ना अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, टेंस बदलना रहता है, क्वेश्चन टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और कोई पूछे कि टेंस आपको क्या बताता है, तो आप बोलते हो ना, टेंस टेल्स अस अबाउट द टेंस। ये बचपन वाला डेफिनेशन है, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या बताता है, अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस बताता है, समय बताता है, तभी तो टेंस को 3 में बांटा गया है ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का समय, पास्ट टेंस बीता हुआ समय, और फ्यूचर इज आने वाला समय। तो टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन है। अगर टेंस जब टाइम बताता ही है तो सिर्फ टेंस को 3 कैटेगरी में होना चाहिए था ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जो बीत गया है, ओके, भूतकाल, और ये वर्तमान और ये फ्यूचर। जब टेंस टाइम ही बता रहा है, अकेला पास्ट क्या बताता है, पास्ट का टाइम जो बीत गया है, अकेला प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ओके, और फ्यूचर जो होने वाला है, तो ये अकेला तो टाइम बता ही रहा है। तो और टेंस टाइम बताता भी है, इसीलिए तो हम टेंस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड किए हैं। लेकिन फिर से ये पास्ट टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, समझ लो। उसी तरह फ्यूचर को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, और प्रेजेंट को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया। ओके, सी, पास्ट टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वन इज सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। द अदर इज पास्ट कंटिन्यूअस, द थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, एंड द फोर्थ इज पास्ट perfect continuous. No need to write, अभी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगेन प्रेजेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। प्रेजेंट का भी 4 कैटेगरीज है, क्या क्या, सिंपल प्रेजेंट, देन यू हैव, अभी लिखना नहीं है, डोंट नीड टू राइट, देन यू हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके, अगेन यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर भी, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इफ समबडी आस्क्स यू कि दिस पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इट्स ऑलरेडी डिनोटिंग टाइम, okay, individually this past, present and future is already denoting time, then what was the need to divide this into 4 categories? कि जब ये tense हमें time बताता है, ओके, टेंस तो हमें ऑलरेडी टाइम बता ही रहा है, तो पास्ट भी टाइम बता रहा है, प्रेजेंट इज आल्सो डिनोटिंग टाइम, एंड फ्यूचर इज आल्सो डिनोटिंग टाइम। जब ये टाइम बता ही रहा है तो फिर से इसको 4 कैटेगरी में क्यों बांटा गया? कुछ तो रीजन होगा ना, पास्ट को 4 कैटेगरी में बांटा गया, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, बिकॉज ये कैटेगरी ना स्टेट बताता है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है तो सब पास्ट टेंस में ही, है तो सब पास्ट का ही कैटेगरी। लेकिन ये बताता है ना, पास्ट में स्टेट, स्टेट का मतलब है एक्शन का की अवस्था, कहाँ पे एक्शन कंप्लीट है और कहाँ पे इनकम्प्लीट है।
तो if somebody asks you कि what was the need to divide this individual tenses into categories, because this individual only denotes time. Okay, this individual present tense only denotes time. But this individual category, it denotes the state of an action. मतलब past में ही action की अवस्था बता रहा है, past में ही कहाँ काम complete हुआ या कहाँ incomplete है, ये सब भी present है. ये अकेला प्रेजेंट टाइम बता रहा है, बट ये कैटेगरी स्टेट बता रहा है. स्टेट का मतलब समझना कि प्रेजेंट में काम कहाँ पे चल रहा है और कहाँ पे इनकम्प्लीट है. तो ये इंडिविजुअल कैटेगरी स्टेट बताता है. तो अब आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या बताता है, टेंस क्या बताता है, तो अब आप पूरा डेफिनेशन लिखोगे. टेंस लिख सकते हो. टेंस इट टेल्स अस अबाउट द टाइम. टाइम तो बताता ही है, एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन, as well as the state of an action. टेंस टाइम के साथ साथ अकेला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम बताता है, बट उसका अलग अलग कैटेगरी स्टेट बताता है. स्टेट मतलब पास्ट में भी अवस्था कहाँ पे काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट. ओके, तो इसीलिए बहुत बेसिक कर रहे हैं अभी हम लोग, इसीलिए इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया. आई टुक दिस कोर्स सो यू वुड एक्सप्लेन नहीं होगा, एक्सप्लेन मॉडल वर्ब के साथ V1 इंग्लिश टू इंग्लिश. क्या लिख के भेज रहे हैं? आई टुक दिस कोर्स सो यू वुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू इंग्लिश एंड यू आर तेलुगु. ये क्या क्या लिख के भेज रहे हो? मतलब किसको तेलुगु बोल रहे हो? क्या क्या लिख के भेज रहे हो भाई? नो डाउट आई एम स्पीकिंग बाइलिंगुअल. मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, और लिख तो सब इंग्लिश में ही रही हूँ. तो होपफुली आपकी आंखें ठीक है, इंग्लिश में दिख रही हो. आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश एज वेल. यू आर तेलुगु. कौन तेलुगु? आप तेलुगु या मैं तेलुगु? If you want me to speak in Telugu, I can speak in Telugu as well. ठीक है? If you understand Telugu ना, तो if I ask you नी पेरेंटी, तो अब he will speak कि ना पे भीम. तेलुगु भी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है. उसको समझ में आ गया है मैंने क्या पूछा है. अगर उसको तेलुगु पता है ना, तो उसको समझ में आ गया होगा. पर इतना मेरे पास तेलुगु नहीं है कि पूरे तेलुगु में पढ़ा दूं उसको. Sorry ma'am, I'm Bhim from Hyderabad. Okay, if you don't mind, can you explain English to English? I'll be explaining in English as well. There are many students from North India na, who demand that the batch should be in bilingual. Okay, so in order to cater to the needs of all my students, okay, I have to speak Hindi as well as English. What do you have to see this? What is the exact definition of tense? Tense tells us about the time. Hopefully you know what is the meaning of time as well as the state of an action. And what is the meaning of the state? The state here means whether the action is complete or incomplete. I'm writing in English. ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है कि मतलब इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना, तो लिख तो मैं इंग्लिश में रही हूँ. अरे भोजपुरी तो हाँ, आप कुछ तो कहाँ से मेरे को बता देते हैं कि मैम आप कोलकाता से हो, आप हैदराबाद से हो. अरे मैं बाबा शुद्ध बिहारी हूँ मैं. ठीक है, मैं बिहार से हूँ, शुद्ध बिहारी. हाँ, तो ऐसा ना कि आप वो करो ये करो, आप कहाँ से हो, यहाँ से हो. राजस्थान आके बोलेंगे हाँ खम्बा घड़ी घड़ी खम्बा, भोजपुरी में समझाने के लिए बोलेंगे. तो चलो ये वाला लिख लिया. ओके, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन. ठीक है, टेंस टाइम और स्टेट बताता है. इंग्लिश में तो लिख रही हूँ, लिख तो इंग्लिश में ही रही हूँ ना. आई राइट 3 sentences. आई राइट ही गोज टू स्कूल and then I write abhi we are doing the basics. Okay, basics tells us about the time. Hopefully you know what is the meaning of time as well as the state of an action. And what is the meaning of the state? The state here means whether the action is complete or incomplete. I'm writing in English. तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है कि मतलब इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना, तो लिख तो मैं इंग्लिश में. मैं बहुत शुद्ध बिहारी हूँ मैं. ठीक है, मैं बिहार से हूँ. कहाँ से हो? स्कूल सिंस जनवरी से स्कूल जा रहा है. हाँ, तो सारा सेंटेंस कौन से टेंस में? कौन सा टेंस में सारा सेंटेंस? सारा सेंटेंस प्रेजेंट में. ओके, ऑल द सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट टेंस. ओके, सारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में. ओके, बट डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है कि सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में अलग अलग है. इसको हम लोग बोलते हैं गोस के साथ, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, और जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, जो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, उसको इनडेफिनेट भी बोलते हैं. ओके, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम, ये तो लिख लिया होगा, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम प्रेजेंट इनडेफिनेट भी होता है. ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिंपल पास्ट लिखवाऊँ ना, तो सिंपल पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट भी होता है. और ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, और आईएनजी लगा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और कई बुक्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम लिख देते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट. ओके, इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं सब पढ़ेंगे हम. और ही हैज गॉन टू स्कूल मतलब वो स्कूल जा चुका है. ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? ये हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट.
आप लिखते जाओ, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी। और ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, वो जनवरी से स्कूल जा रहा है। अब बोलोगे कि मैम सेकंड और फोर्थ वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? सेकंड और फोर्थ वाले सेंटेंस में ये डिफरेंस है ना, सेकंड में बोल रहे हैं कि वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, बट हियर दे हैव नॉट मेंशन्ड फ्रॉम हाउ लॉन्ग, कब से जा रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे सिंपली इज गोइंग टू स्कूल। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना पता चल रहा है फॉर हाउ लॉन्ग कब से जा रहा है, जनवरी से जा रहा है। तो ये वाला कौन सा टेंस हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपके दिमाग में जाएगा मैम हियर ऑल्सो द एक्शन इज गोइंग ऑन, यहाँ भी तो एक्शन चल रहा है और फोर्थ वाले में भी तो चल रहा है, बट फोर्थ में हमें पता चल रहा है ना कि कब से चल रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, बट इफ आई से आई हैव बीन टीचिंग फॉर 14 ईयर्स, अभी तो मैं से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे बोलना हो ना कि मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ, 15 साल पहले स्टार्ट किया था, 14 साल पहले और अब तक पढ़ा रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पहले आप इसको लिखो, फिर इसका नाम ये सब क्यों पढ़ा और कहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, कहाँ इनकम्प्लीट है, इसको लिख लो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम पता चल जाता है कि कब से काम चल रहा है। इसको लिख लीजिए फटाफट। अभी तो हम अपने हेलीपैड पे, अभी उड़ान भरेंगे, कहाँ से एरर्स आएगा वो सब हम लोग डील करेंगे। लिख लिया सबने, ओके। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट है वो स्कूल जाता है, वो जैसे मुझे बोलना वो हर दिन काम करता है, वो हर दिन स्कूल जाता है आता है, तो यहाँ पे ना कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि इसका काम खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा है। ये इसका नाम इनडेफिनिट है। ये सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, उसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं। इनडेफिनिट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, इनडेफिनिट मीन्स अनसर्टेन, सर्टेन नहीं है, ओके, सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना, यहाँ पे एक्शन इज, यहाँ पे ना इसको इनडेफिनिट नाम इसलिए दिया गया है ना, यहाँ काम के ना तो कंप्लीट होने का पता चलता है ना तो इनकम्प्लीट होने का। रोज जाता है, फिर उसी दिन, फिर नेक्स्ट डे जा रहा है, फिर थर्ड डे हर दिन इसका स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो इसका नाम इनडेफिनिट इसलिए दिया गया है ना कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, सबका नाम इनडेफिनिट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ एक्शन के ना कंप्लीट होने का पता चलता है ना इनकम्प्लीट का, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट दिया गया। ओके, अच्छा, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग ये लिखो, कंटिन टिन यूएस, यूएस थोड़ा ज्यादा कर्सिव कर दिया, यूएस लिख लेना। और ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। जब भी आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया, इसका मतलब है कि काम जारी है, काम चल रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस है मतलब वो काम चल रहा है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना कि काम इनकम्प्लीट है। इनडेफिनिट में तो ना कंप्लीट का पता चलता है ना इनकम्प्लीट का, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इनडेफिनिट, इसका नाम इनडेफिनिट इसलिए पड़ा, अनिश्चित, बिकॉज हियर वी डोंट गेट टू नो कि इसका कंप्लीट का भी नहीं पता चलता, इनकम्प्लीट का भी नहीं पता चलता, इसलिए इनडेफिनिट। बट यहाँ एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना कि काम इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसका नाम इम्परफेक्ट दिया गया। इम्परफेक्ट का मतलब अभी काम परफेक्ट नहीं है, चल रहा है। और फिर देखो, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, मतलब उसका काम खत्म हो गया। तो ये परफेक्ट ही एक ऐसा कैटेगरी होता है जहां पे काम कंप्लीट होता है, कंप्लीट। ऊपर वाले में इनडेफिनिट में ना कंप्लीट का पता चलता है ना इनकम्प्लीट का, कंटिन्यूअस में एटलीस्ट पता तो चलता है ना इनकम्प्लीट है, और परफेक्ट में तो पता चलता है कि कंप्लीट है। और यहाँ भी काम इनकम्प्लीट है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी से लेकर अब तक स्कूल जा रहा है, तो यहाँ भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ भी आईएनजी लगा है तो वहाँ भी काम इनकम्प्लीट, ठीक है। तो पहला वाला में अनिश्चित है, कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं, सेकंड वाले में इनकम्प्लीट का पता चलता है, थर्ड वाले में कंप्लीट का, और फोर्थ वाले में इनकम्प्लीट का। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम जो फोर्थ वाला है ना, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों लिखा? आपने तो बोला है कि परफेक्ट का मतलब तो काम खत्म हो चुका है, और फिर से आपने कंटिन्यूअस भी लगा दिया। कंटिन्यूअस में तो पता चलता है ना कि काम अभी परफेक्ट नहीं है, काम अभी हुआ नहीं, अभी चल रहा है। तो फिर आपने लास्ट वाले में परफेक्ट इसलिए लगाया ना क्योंकि यहाँ एक परफेक्ट टाइमिंग पता चल रहा है कि कब से काम चल रहा है, ओके। यहाँ एक परफेक्ट टाइम पता चल रहा है, परफेक्ट मतलब एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है कि कब से चल रहा है। तो ये तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट इसलिए है क्योंकि एक निश्चित टाइम पता चल रहा है कब से काम चल रहा है, चूंकि ये चल रहा है तो ये कंटिन्यूअस, ओके। तो ये देखो, ये है सारा सेंटेंस था तो प्रेजेंट टेंस में ही, ऑल द सेंटेंसेस वर इन प्रेजेंट टेंस, बट प्रेजेंट का अलग कैटेगरी था, एक सिंपल प्रेजेंट था, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट इंपरफेक्ट भी बोलते हैं। कभी कभी कंटिन्यूअस को ना कुछ बुक्स में प्रोग्रेसिव भी लिख देते हैं, जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक्शन प्रोग्रेस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, ओके। तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लिख लिया ना, इतना तो क्लियर है? एक बार बता दो, फिर आगे थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्म में लिखवाती हूँ। हम्म। अगर इनडेफिनिट भी होता है, इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है ना, तो इसमें कैसे लिखोगे? पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रहे फिर भी काम चलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो काम चलता है, V1 V5। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना हो, याद रहेगा आपको, ऐसा लिख लोगे तो। एक एक एग्जांपल भी दे दूंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी इसका नाम है। इम्परफेक्ट इसका नाम क्यों है? इम्परफेक्ट है, इसका मतलब है एक्शन इनकम्प्लीट है,
इनकम्प्लीट। और यहाँ तो ना कंप्लीट होने का पता चलता है ना इनकम्प्लीट। तो इसका कैसे हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर एक व्यक्ति है तो इज, बहुत सारे है तो आर, और आई है तो एम प्लस आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होगा ना, इज एम आर प्लस आई एन जी, पढ़ा भी होगा बचपन में। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस एक है तो हैज़ और बहुत सारे हैं तो हैव, और हैज़ हैव के बाद V3, ठीक है। और लास्ट वाला थोड़ा बेसिक बेसिक करवा दे रही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम इनकम्प्लीट है, तो इसको कैसे लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो कैसे लिखोगे, हाँ प्रेजेंट है, परफेक्ट है, देखो याद रखना है परफेक्ट है, और परफेक्ट में हैज़ हैव हैड तो आता है, हैज़ हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। एक है तो हैज, पहले तो लिख लो सब्जेक्ट, ठीक है, एक है तो हैज़ और बहुत सारे हैं तो हैव। और आप बोलोगे कि मैम हैज़ हैव हैड के बाद तो V3 आता है, तो आपको भी तो V3 लगाना होगा ना, लेकिन V3 नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस है और हैज़ हैव हैड के बाद मैं ING तो नहीं लगा सकती, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले V3 लगा दूंगी, बीन प्लस ING, ठीक है। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ हैव लगा के हैज़ हैव हैड के बाद सीधा तो ING नहीं लगा सकती, क्योंकि हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है और बी भी थर्ड फॉर्म है, ओके। और यहाँ सिंस एंड फॉर लगा देना, सिंस एंड फॉर टाइम बताता है, ठीक है। सिंस एक निश्चित टाइम बताता है और फॉर ड्यूरेशन, ये हैज बीन जनवरी के लिए सिंस, 2 मंथ्स के लिए फॉर, मतलब ये सिंस एंड फॉर ना टाइम बताने वाला वर्ड है, एक निश्चित टाइम बताता है कि काम कब से हुआ। आपको समझ में आ जाएगा, बच्चे भेजते हैं, अच्छा लगता है। देखो एक स्टूडेंट ने अपनी वर्दी में फोटो भेजा है, दिल्ली पोस्टिंग हुई है, पता नहीं क्या नाम है इसका, जसमीत सिंह नाम है, आप लोग को तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया ये किसकी वर्दी है ना, कौन से पोस्ट की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग को दिखेगा भी नहीं। एक दिल्ली का, पता नहीं दिल्ली में इसकी कहीं पोस्टिंग है, तो अपने यूनिफॉर्म में, मैं बोलती हूँ ना स्टूडेंट्स को, जब यूनिफॉर्म मिल जाए तो यूनिफॉर्म में आना या फोटो भेजना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो इसने आज अपना फोटो भेजा है। सिंस और फॉर में कंफ्यूजन होता है, इसको मैं टेंस में शुरू कर दूँ, आपको समझ में आ जाएगा रुचिका, आपको समझ में आ जाएगा। CISF है ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, CRPF तो नहीं है, CISF है, कंफ्यूजन हो रहा है, CISF ही है, CRPF वाला तो अलग ड्रेस होता है, ब्लूइश टाइप में। He reads every day, और फिर क्या है, they read, हर दिन वो काम करते हैं, ओके, जो काम आप अक्सर करते हैं उसको सिंपल, they read every day। छोटा सा एग्जांपल लिख दिया, तो ये क्या है, ये रीड्स सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर मतलब V5, और दे रीड, दे प्लूरल है मतलब V1। तो ये देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो V5 लगाना, प्लूरल है तो V1 लगाना, ओके। और फिर इसको लिख दिया मैंने, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है, ये तो बहुत बेसिक है, पता ही होगा। या दे आर रीडिंग अ बुक, देखो, या आई एम रीडिंग अ बुक, तो कुछ भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट देख लेना, आई है तो एम लगाना। तो देख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना, इज एम है, आर है, ING। और प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में वो बुक पढ़ चुका है, ही हैज रेड द बुक, हैज के बाद V3, रीड का थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है, या दे हैव, वो बुक पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड द बुक। तो इसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ही है तो हैज लगाना, दे है तो हैव लगाना, हैज हैव और V3। ये सब मैं बहुत बेसिक करवा रही हूँ कि जिन बच्चों को टेंस मतलब दिक्कत होती है, अभी हम लोग एक्जैक्टली एरर्स कहाँ से आएगा ना, वो सब करेंगे। ये तो बहुत बेसिक लेवल का, ये मान के चलो कि आपको आता भी हो। और प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ, ही हैज बीन, यहाँ तो सिर्फ बुक पढ़ रहा है, अब मुझे को बताना है ना कि वो बुक कब से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। या दे भी लगा सकती हूँ, दे हैव बीन रीडिंग, ठीक है, दे हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 PM, 2 PM से पढ़ रहा है, तो हैज बीन, बीन लगा दो यहाँ पे, बीन छोड़ दिया मैंने, यहाँ कब से पढ़ रहा है, 2 बजे से, सिंस एंड फॉर में बता दूंगी। विकास, विकास इधर आना, तो पेन का रिफिल है ना, खत्म तो नहीं हुआ है ना, पेन का रिफिल्स वगैरह, हाँ मंगा लिया, आपने ऑर्डर कर दिया, खत्म हो रहा है, ठीक। तो हैज या हैव लगा देना, हैज या हैव और बीन प्लस V3, ये हो गया। चलो जल्दी जल्दी, बचपन में पढ़ा है टेंस अपने, लेकिन यहाँ हम थोड़ा अलग, अभी तो हम बचपन वाला पढ़ रहे हैं, अभी बूढ़े वाला टेंस मैंने नहीं शुरू किया। जीरन से पहले आर्टिकल यूज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, जीरन अभी तो नाउन ही होता है ना, जैसे लिखा मैंने, द बार्किंग ऑफ डॉग्स अनॉयज मी, डॉगी का भौंकना मुझे परेशान करता है, तो ये बार्किंग जीरन है, और जीरन से पहले आर्टिकल आ सकता है। आई एम अनेबल टू फाइंड द वर्ब शीट, गो टू द PDF सेक्शन, ओके, रिकॉर्डेड में जाना, PDF सेक्शन में जाना, वहाँ मिल जाएगा। बट उसके बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू गेट ना, तो काइंडली इस पर मैसेज डालिए, कॉल मत करिए, 99583 कॉल मत करना, या उससे भी बेस्ट HRUC लाइव,
एक बार इतना सारा भी आपको पीडीएफ मिलने वाला है, एक बार देखो कहाँ hruclive@gmail.com पे मेल डाल दो, आई एम नॉट एबल टू गेट पीडीएफ, हेल्प कर देंगे। इस पेन में रिफिल लगता है, ये वाला ये वाला इसका रिफिल होता है ऊपर वाला, रिफिल नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर एक कैप डालना होता है, ये देखो ये वाला होता है, ये इसका रिफिल है, कैप डालना होता है, जब इसका कैप ये हो जाता है ना फिर चेंज करना होता है। इंक नहीं डालते, रिफिल नहीं है, कैप डालना होता है जिससे स्मूथली चले। अब मैंने इसको खोल दिया, सोचो कि इसका कैप खोल दिया, अब क्या होगा ना, आवाज़ आ रही होगी, ये बोर्ड पे ना फ्रिक्शन के साथ घिस के साथ लिख तो मैं ले रही हूँ, ठीक है, लिख तो मैं ले रही हूँ, बट बोर्ड खराब हो जाएगा, ऐसे आवाज़ आ रही है, तो इसको ऐसे डालना होता। अब नहीं आई, ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। जल्दी से चलो पास्ट का कर लेते हैं, पास्ट टेंस में चलते हैं, फिर एरर कैसे कैसे आएगा बताऊंगी। पास्ट में भी हम चलते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, इसमें भी वही है, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है, V2 पास्ट टेंस में। और इसका एग्जांपल लिख लो, ही रोट अ बुक, उसने एक बुक लिखी, V2 रोट अ। और अभी तो मैंने एरर्स कैसे कैसे आएगा बस ये पहले बेसिक करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मेन पे चलेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में इज एम आर था ना, और यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी। एग्जांपल में लिख लो, ही वाज राइटिंग अ बुक, वाज राइटिंग अ बुक। हमारे पास आपका नंबर नहीं है, मेरा नंबर लेके क्या करोगे, मैं तो कॉल ही नहीं उठाती, कॉल ही नहीं उठाती हूँ। टीम से बात करना है ना, मेरे से क्यों बात करोगे, मेरे को थोड़ी कुछ पता है। और एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव था, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बी, ठीक है। लिख लो, ही हैड रिटन, जल्दी 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 लिख लेते अ बुक, ओके। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वाला बताने वाली, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही होगा, सब्जेक्ट प्लस वहाँ पे हैज हैव था, यहाँ पे हैड, और हैड के बाद तुरंत आईएनजी नहीं आएगा ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है, तो बीइंग लगा के लगा देंगे आईएनजी। और सिंस फॉर, वो 2 घंटों से मेहनत कर रहा था, तो यहाँ पे लिख लो, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days, पिछले 2 दिनों से लगातार लिख रहा है। पास्ट भी हो गया, फ्यूचर कर देते हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट पे चलेंगे। नहीं उठाती हूँ मैं किसी का फ़ोन, 7 बजे 8 बजे रात में किसी का भी फ़ोन आए, रिलेटिव्स का, तभी उठाती हूँ, कोई करता भी नहीं है, मुझे कोई फ़ोन भी नहीं करता। हैड बीन, हाँ, ही, अरे सॉरी, यहाँ पे हैड लगा लो, गलती से हैड लगा दिया, हैज़ लगा दिया था, हैड लगा लो, हैड। ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से लिख रहा था, और हैज़ बीन 2 दिनों से लिख रहा है। आपको कोई फ़ोन नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करता है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, आपके लिए तो मेरे से भी अच्छा है। टेंस के बाद कौन सा चैप्टर, तो टेंस पढ़ने में टाइम लगेगा। टेंस के बाद वॉइस, और टेंस के बाद नरेशन, और नरेशन और वॉइस पढ़ा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद इस बैच के सारे बच्चे 1 बजे वाले बैच में आना शुरू कर देंगे। वैसे अगर क्लोज टू क्यूआरएस बनाना है तो वो तो अभी भी आ सकते हैं। ये करने के बाद आपका 70% एरर्स बनना शुरू हो जाएगा, फिर आगे भी है, एडजेक्टिव एडवर्ब भी करेंगे, प्रीपोजिशन से भी एरर्स आते हैं। अब आ जाओ फ्यूचर पे, उसके बाद फिर मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, पहले फ्यूचर वाला कर लेते हैं, ये तो बड़ा बेसिक है। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट का बेसिक है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और विल शैल मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1 आएगा, V1 आएगा ना, जैसे आई शैल डू द वर्क, शैल प्लस V1, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, लिखते जाओ, ये सब तो छापने वाला चीज़। और सिंपल फ्यूचर, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, विल शैल। अब कंटिन्यूअस है तो मेरे को आईएनजी लगाना होगा, बट मैं मॉडल वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकती, जैसे हैज हैव हैड के बाद आईएनजी नहीं लगा रही थी तो बीन लगा रही थी ना, वैसे मॉडल वर्ब के साथ मैं बी लगाऊंगी, क्योंकि बी वर्ब का V1 फॉर्म, इसका भी एक्टिव पैसिव होता है। आज भी मैं क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, ठीक है। आज आपका 1 बजे के बैच में क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट है, और क्या है, एक पैसेज भी है, और फिर एरर्स भी करवाऊँ। आप शेड्यूल में देख लिया करो आपकी क्लास में आज क्या होने वाला है। एक क्लोज टेस्ट पैसेज तो कल करवाया था, नहीं कल क्या करवाया था मैंने, कल एरर्स करवाया था। देख लो कि आज 1 बजे के बैच में क्या होने वाला है, एरर्स है तो छोड़ देना, लेकिन क्लोज टेस्ट पैसेज तो करीब करीब हर ही दिन रहता है।
सब्जेक्ट प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं डाला ना, आप लिख लेना सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जैसे ही विल बी, देखो फ्यूचर में बता रही हूँ, फ्यूचर पर ही विल बी डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, ठीक है, और फिर मैं लगा देती हूँ फ्यूचर परफेक्ट, सबको मैं अलग अलग करवाऊंगी, ठीक है, जैसे भी प्लस पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगा, से कैसे आता है, बेसिक कर ले रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस, ओके, और विल और शैल है, विल और शैल तो रहेगा ही, और जैसे आप बोलते हो ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस V3 लगाते हो, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगाते हो, बट फ्यूचर परफेक्ट में हमें मजबूरी है ना हैज लगाएंगे ना हैड लगाएंगे, हमारी मजबूरी है हैव लगाना, क्योंकि हैव विल शैल मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है ना, और उसके बाद V3 लगा देना। फ्यूचर परफेक्ट क्या बताता है, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे फ्यूचर में ना कहीं से एरर नहीं आएगा, फ्यूचर परफेक्ट से एरर आता है, जैसे ही विल हैव डन द, देख रहे हो, विल शैल जो भी है हैव प्लस V3, ही विल हैव डन द वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा फ्यूचर, इसको फ्यूचर परफेक्ट बोल। और कुछ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ बुक्स में देखोगे ना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को मानते ही नहीं है कि ऐसा भी कोई टेंस होता है, बट होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है जो काम फ्यूचर में कुछ समय पहले स्टार्ट हो चुका होगा और चल रहा होगा। और वो भी पढ़ के खत्म करना है, किसको मन करता है बार बार वीडियोस देखने का, एक काम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट आ जाएगा, और फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, ठीक है, विल शैल आएगा, और परफेक्ट है तो हैव आएगा, ही विल हैव, और फिर बीन आएगा, हैव के बाद बीन, फिर आईएनजी। कुछ बुक्स में बोलते हैं ऐसा कोई टेंस होता ही नहीं है कि फ्यूचर में चल रहा होगा, बट होता है, इससे एरर्स वैसे आता नहीं है। ही विल हैव बीन वर्किंग, वो 4 साल से यहाँ काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 years, 4 साल से काम कर रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट, इसको लिख लीजिए, सबको अलग अलग करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक किया, सेकेंड ईयर में भी हो तो 1 साल रहेगा, बट कोशिश करना है कि खत्म कर लेना, नोट्स बना वाला फेज 11 वाला एग्जाम हुआ था ना, ठीक है, फेज एग्जाम जो हुआ था उसका आज मैं सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवाऊंगी, ओके, में ऐसा नहीं आया है ना जो समुद्र मंथन ही इज राइटिंग वो लिख रहा है, और फिर मैंने लिखा, सिंपली लिख रहा है, कब से लिख रहा है नहीं पता चल रहा है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस 2 PM, 2 बजे से लिखते ही जा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, काम चल रहा है, और यहाँ भी काम चल रहा है, बट कब से, 2 बजे से, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दोनों में डिफरेंस है ना, यहाँ पे पता चलता है सिंपली काम चल रहा है, बट यहाँ पे पता चल रहा है कब से चल रहा है, परफेक्ट टाइम से पता चल रहा है 2 बजे से। तो बच्चों को कहना होता है कि मैम ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा सिंस एंड फॉर का यूज होता है? ओके, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हमेशा सिंस एंड फॉर का यूज होता है, बट कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है, नहीं भी होता है तो अंडरस्टूड है, जैसे मैंने बोला ही हैज बीन रीडिंग, ऐसा लगा दिया। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कि वो पढ़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, लग गया, तो यहाँ पे आप सिंस एंड फॉर क्यों नहीं लगा रहे हो? वैसे तो लगना चाहिए, बट अगर नहीं भी लगा है तो अंडरस्टूड है, ओके, न्यूज़पेपर वगैरह में जब आता है ना तो सिंस एंड फॉर कभी कभी नहीं भी लगा हुआ रहता है, बट अंडरस्टूड है कि किसी एक निश्चित नहीं भी लगा है ना, उसको एरर मत मानना, वो भी करेक्ट है, सिंपली पता चल रहा है ना कि एक निश्चित समय से, वो समय बताया नहीं गया है, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि ये निश्चित समय से काम स्टार्ट किया है और अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो कभी कभी बगैर सिंस एंड फॉर के भी आ जाता है, ठीक है, ये भी है। अब टेंस पढ़ने के बाद प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैम समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं, ओके, और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं, ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है ये तो फिर भी पता चल जाता है, ओके, और ये भी नहीं पता चलता है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाएं, ठीक है, कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाना है और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाना है, जैसे लिखा मैंने, अभी लिखना नहीं, ही वेंट और ही हैड गॉन, वो गया और वो जा चुका था, तो ये तो सिंपल पास्ट है, ठंड लग रही है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ओके, बड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ सिंपल पास्ट लगाएं और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, वो गया और वो जा चुका था, दोनों तो सही लग रहा है, वो गया और वो जा चुका था, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट और वेयर टू यूज सिंपल पास्ट, ओके, और एक दूसरा और बड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पे, एग्जाम में तो ऐसे ही आने वाला है ना, कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज करें और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, जैसे मैंने लिखा, ये तो भर भर के आता है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन का मतलब वो जा चुका है, और ही वेंट वो गया, दिस इज सिंपल पास्ट, और वो जा चुका है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो हाउ विल वी गेट टू नो कि वेदर सेंटेंस में कहाँ यहाँ भी तो वो गया और यहाँ भी तो वो जा चुका है, दोनों जगह काम हो गया, तो वेयर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट एंड वेयर टू यूज सिंपल पास्ट, वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट और वेयर टू यूज सिंपल पास्ट, तो यही सब न्यूएंस, यही सब सूक्ष्म चीजों को, यही सब बारीक चीजों को हमें पढ़ना है। न्यूएंस का मतलब होता है मतलब किसी चीज में बहुत माइनर डिफरेंस, यही सब हमें पढ़ना है, ठीक है, हाँ, हाउ विल वी गेट टू नो कि वेदर सेंटेंस में कहाँ यहाँ भी तो वो गया और यहाँ भी तो वो जा चुका है, दोनों जगह काम हो गया, तो वेयर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट एंड वेयर टू यूज सिंपल पास्ट, वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट और वेयर टू यूज सिंपल पास्ट, तो यही सब न्यूएंस, यही सब सूक्ष्म चीजों को, यही सब बारीक चीजों को हमें पढ़ना है। न्यूएंस का मतलब होता है ना, मतलब किसी चीज में बहुत माइनर डिफरेंस, यही सब हमें पढ़ना है।
ये बोलना आसान है, पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, ये सब तो अपनी सुविधा के लिए बोल लेते हैं, बट सेंटेंस में देखना है ना कहाँ क्या लगाना है, यही सब चीज़ को हम करते हैं, तो कंफ्यूजन होने वाला है। ओके, और टेंस का जो रूल वाला होता है ना, टेंस का एरर दो तरीके से आता है, एक रूल बेस्ड आता है, और मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि टेंस से जो भी रूल बेस्ड एरर्स है वो बच्चे बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से फटाफट बना लेंगे। लेकिन एग्जाम में जब टेंस का बेसिक कॉन्सेप्चुअल एरर्स आता है, वहीं पे बच्चा रॉन्ग हो जा रहा है, कहाँ प्रेजेंट चाहिए, कहाँ सिंपल पास्ट चाहिए, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, रूल वाला तो रट्टा लगा लिया। ओके, तो यही सब चीज़ हम नहीं अब लिखना नहीं है, ये तो कंफ्यूजन वाला एरिया, अब लिखेंगे। अब मैं एक छोटे से डायग्राम में आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर करती हूँ, आप भी बनाओगे। हमारी लाइफ है, हमारा जब जन्म हुआ यहाँ पे आके हमारी डेथ होगी, ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन है, लाइफ लाइन है, ठीक है, हाँ लाइफ लाइन है। यस, बोलना आसान होता है कि कर लो वो कर लो, सेंटेंस में पता करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपने जन्म लिया था तो आप पास्ट टेंस में थे, और अभी तो आप आए हो कोचिंग में, अभी वर्तमान में आप प्रेजेंट टेंस में हो। हिंदी करना ना, पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, वो चुका चुकी वो सब ईजी है, ये हो गया। अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मिनट, फ्यूचर टेंस। ओके, हम प्रेजेंट में रहकर या तो पास्ट की बातों को सोचते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, पास्ट में मैंने क्या गलती की थी, प्रेजेंट की चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं प्रेजेंट में रहकर, और गलतियों को फ्यूचर में सुधार लेते हैं। प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर की भी तो सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जो मैं पास्ट में कर चुका हूँ। ओके, हाँ, ये डायग्राम से क्लियर हो जाता है। डायग्राम से, अरे हम टीचर्स का बोलना आसान होता है, जब वोकैबुलरी ठीक नहीं होता है, बच्चों को वोकैब याद नहीं होती ना, अरे क्या न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर ऐसा बोल देते, एडिटोरियल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अरे बच्चे का थोड़ा ध्यान रखो, बच्चे की जान नहीं लेनी, बच्चे का एग्जाम होने में 3-4 महीने बचा हुआ है, और उसको बोल दिया तुम्हारा वोकैब इंप्रूव नहीं हो रहा है, एडिटोरियल पढ़ो। बोलना आसान है, ठीक है, बोलना आसान है कि एडिटोरियल पढ़ो, बच्चा बेचारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, इस एडिटोरियल का हैबिट डालने में ही ना 3-4 महीने लग जाते हैं। पहले तो हैबिट बनाते हैं, फिर उसको समझने में 6-7-8 महीने लग जाते हैं, तो उसको क्यों गलत चीज़ गाइड करना। अगर हर बच्चे में रटने की कैपेसिटी होती है, चाहे वो 7th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, तो वो सब जगह पे डालना ही नहीं। ये सब तब किया जाता है जब आपके पास 1-2 साल टाइम। ओके, तो सीधा वर्ड्स को याद करना शुरू कर देना। ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। इतना फ़ोन करते हैं ना, हर दिन बोलते हैं लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, प्रतिदिन लोन देते हैं। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। अब देखो, जब भी ये परफेक्ट वर्ड दिखे ना, जहां भी ये परफेक्ट वर्ड दिख रहा है, परफेक्ट का मतलब ना, नॉर्मल सेंस में तो परफेक्ट का मतलब है, मतलब बहुत अच्छा, बट टेंस में परफेक्ट का मतलब है कि 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। परफेक्ट टेंस लिखना नहीं, जॉइन अभी नहीं लिखना, जॉइंस 2 टाइम पीरियड। परफेक्ट का मतलब होता है ना, 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अभी तक है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। बस इतना याद रखो, परफेक्ट में क्या होता है, 2 टाइम पीरियड जुड़ता है। परफेक्ट में कभी-कभी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ता है, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और उसका प्रभाव प्रेजेंट में आ गया, तो पास्ट प्रेजेंट से जुड़ता है, और जब पास्ट प्रेजेंट से जुड़ता है ना, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोलते हैं, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में उसका प्रभाव है। और कभी कभी परफेक्ट पास्ट को पास्ट से भी जोड़ता है, पास्ट में ही चला, कुछ देर पास्ट में ही चलता रहा, पास्ट में ही खत्म हो गया। बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि परफेक्ट का मतलब होता है ना, 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। अब देखो, सपोज कोई काम, ये वाला याद रहेगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया, ठीक है, सपोज आपने कोई काम 2 दिन पहले पास्ट में शुरू किया, चलते गया और प्रेजेंट पे आकर खत्म हो गया, यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, ओके, आपने 2 दिन पहले शुरू किया था काम और अब आके खत्म किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट, अब बोलोगे कि मैम परफेक्ट आपने क्यों लिखा, क्योंकि परफेक्ट का काम होता है 2 टाइम पीरियड को जोड़ना। परफेक्ट में जुड़ रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या जुड़ रहा है, पास्ट जुड़ रहा है प्रेजेंट से। जो चीज पास्ट की घटना को प्रेजेंट से जोड़े उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और अब जाकर खत्म हुआ, अब जाकर खत्म हुआ। अब वो क्या याद होने लगी, ओके, क्या करूंगी, लोन लेके, लोन लेना अच्छी बात थोड़ी। प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपने आकर खत्म कर दिया, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम एक और चीज होता है, एक और चीज होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और चल रहा है और प्रेजेंट में आकर भी चल रहा है। प्रेजेंट में भी आकर ना, प्रेजेंट परफेक्ट में तो प्रेजेंट में आकर खत्म हो गया, बट यहाँ प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये देखो, मैंने लिखा ही हैज स्लेप्ट फॉर, हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर लगा सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर लगा सकते हैं। ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, ठीक है, दोनों सेंटेंस में ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, वो पिछले 2 घंटों से सो रहा है, ठीक है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 आवर्स ही हैज बीन स्लीपिंग, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी सो रहा है, बट यहाँ पे ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटों तक सो चुका है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। और आप बोलोगे कि मैम इसमें आपने दोनों में परफेक्ट क्यों डाला है, परफेक्ट इसलिए डाला है कि जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया ना, वहां पे 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अब जाकर खत्म हुआ, तो ये जो परफेक्ट वर्ड है ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है। और ये भी यहाँ भी परफेक्ट डाला, यहाँ भी परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम आकर कंप्लीट हो गया, मतलब वो 2 घंटों तक सो चुका है, ओके, 2 घंटे पहले सोना शुरू किया था और अब जाकर उठ गया, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, 2 घंटे सोने का काम उसका कंप्लीट हो चुका है, अभी वो नहीं सो रहा है, बट यहाँ वो पिछले 2 घंटों से सो रहा है, 2 घंटे पहले शुरू किया था अभी तक सो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट
से जोड़ता है। बट डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना प्रेजेंट में अभी भी काम चल रहा है, बट प्रेजेंट परफेक्ट में अभी प्रेजेंट में काम खत्म हो चुका है। अब ये मत सोचना कि प्रेजेंट में चल रहा है, मैं वैसा चलते 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 फ्यूचर में आ सकता है, नहीं, प्रेजेंट में ही चल रहा है, ये फ्यूचर में नहीं जा रहा है। ये क्लियर है? पहले बताओ। इसीलिए इसका नाम परफेक्ट दिया गया। परफेक्ट में 2 टाइम पीरियड जुड़ता है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ काम अभी भी चल रहा है, पर यहाँ पे काम खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टिंग पास्ट विद प्रेजेंट। दोनों पास्ट को प्रेजेंट से तो जोड़ ही रहा है, बट एक में काम पास्ट में शुरू हो गया, यहाँ के खत्म हो गया, और यहाँ पे पास्ट में शुरू हुआ पर अभी तक सो ही रहा है, अभी तक सो ही रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसको हटाती हूँ मैं। इससे कैसे कैसे एरर्स आता है बता रही हूँ। एक ये हो गया, और एक होता है, आप बोलोगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, अब हम थोड़ा पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब तो काम में शुरू हुआ, यहाँ के खत्म हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? देखो, पास्ट परफेक्ट में भी नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट में भी परफेक्ट है, और जहाँ भी परफेक्ट आ गया तो 2 टाइम पीरियड जुड़ेगा ना, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो 2 घंटों तक काम कर चुका था, वो 2 घंटों से काम कर रहा था, तो इसमें भी तो परफेक्ट है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, और चूंकि परफेक्ट है तो कनेक्ट होगा ना 2 टाइम पीरियड, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ वाला पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही आकर खत्म हुआ, तो ये हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, वो प्रेजेंट तक पहुंचा ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ, बट पास्ट परफेक्ट का मतलब है जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही शुरू हुआ। इसीलिए कई कई टीचर बोलते हैं ना, पास्ट का पास्ट पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट में ही शुरू हुआ, कुछ देर चला, और पास्ट में ही एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया, पास्ट में एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया। तो मैंने टीचर से स्पीक पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। ओके, अब बोलोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? अगेन वो भी वही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चलता रहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा था, उसका पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ। अब लोग दोनों में डिफरेंस क्या है? वही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह है। ये पास्ट में शुरू हुआ और एक पॉइंट पे पास्ट में आके खत्म भी हो गया, लेकिन ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा। ठीक है, बट इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, पास्ट में ही चलता रहा। वो पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा था, वो पिछले 2 घंटों तक पढ़ चुका था। अभी सेंटेंसेस एरर्स कैसे कैसे आएगा उसे क्लियर करूंगी। जैसे जैसे मैंने लिखा, ही हैड डन द वर्क, ही हैड डन द वर्क बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वो काम कर चुका था। ठीक है, मेरे आने से पहले उसने पास्ट में काम शुरू किया और एक पॉइंट पे आके मेरे आने से पहले ही काम खत्म कर दिया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। और भी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही आके खत्म हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स करने वाले, क्योंकि ये वाला बहुत जरूरी है, सिंस एंड फॉर वाला। कंटीन्यूअस में सिंस भी लगा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे रहेगा तो सिंस लगा देंगे। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंस एंड फॉर प्रीपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी, बट यहाँ देखो, ये जो सिंस एंड फॉर का देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे मैं आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन रेज कर दिया। ये जो सिंस एंड फॉर है ना, ये प्रीपोजिशन होता है, तो इससे रिलेटेड प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। ये तो मैंने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था। ये सिंस एंड फॉर प्रीपोजिशन भी होता है, और ये सिंस एंड फॉर टाइम बताता है। तो जो भी वर्ड टाइम बताए ना, उससे टेंस का भी एरर आता है, टेंस का भी एरर आता है, और प्रीपोजिशन का भी एरर आ सकता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रीपोजिशन वाला बता दे रही हूँ। ये जो सिंस है, अब बोलोगे मैम एज अ प्रीपोजिशन सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है? तो सिंस डिनोट्स, बता रही हूँ, इसको मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगी जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जांपल में क्लियर कर दे रही हूँ। इट डिनोट्स डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और ये जो फॉर बताता है, इट डिनोट्स लेंथ ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे कि मैम ये लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ टाइम, या तो इसको आप ड्यूरेशन भी बोल देते हैं। ड्यूरेशन बताता है, इंटरवल बताता है, अंतराल बताता है। ओके, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जैसे जैसे आपने अपना काम शुरू किया 2 बजे, आपने अपना काम शुरू किया 2 बजे 2 बजे 2 बजे करते रहे और 4 बजे आके काम खत्म किया। आपने एक फिक्स पॉइंट पे टाइम शुरू किया, काम शुरू किया, और एक फिक्स पॉइंट पे खत्म किया। तो इस फिक्स पॉइंट के लिए ना मैं सिंस लगाऊंगी। ठीक है, सिंस 4 PM आपने अपना काम स्टार्ट किया मंडे को एक फिक्स पॉइंट पे। ओके, और करते रहे और आपने अपना काम एक पॉइंट पे आके खत्म किया फ्राइडे को। तो मंडे अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ओके, मंडे अपनी जगह पे फिक्स्ड है, फ्राइडे भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। 2 बजे भी मूव नहीं कर रहा है, अपना फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो फिक्स के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉइंट, ये पॉइंट है फिक्स पॉइंट के लिए, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। सिंस मंडे, सिंस 2 PM। लेकिन 2 बजे से 4 बजे आने में आपने कितना घंटा का लेंथ ट्रैवल किया, कितना टाइम पीरियड, कितना ड्यूरेशन ट्रैवल किया? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करने में आपको 2 घंटे लगे ना, 2 आवर्स। 2 बजे से 4 बजे का अंतराल में 2 घंटा का टाइम पीरियड लगा। लेंथ आपने कितना लेंथ ट्रैवल किया है? 2 घंटे का। उसीलिए मंडे से फ्राइडे आने में आपने 4 दिन का ड्यूरेशन लिया है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? फॉर 4 डेज। बट मंडे के लिए सिंस लगाएंगे, पॉइंट के लिए सिंस, 2 PM के लिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2 PM, सिंस मंडे। बट यहाँ से यहाँ आने में आपने जितना टाइम पीरियड लिया, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज। ठीक है, नहीं अभी ना अनटिल और वो सब मत छेड़ो। आप लोग इतना सारा क्वेश्चन पूछ के ना डिस्ट्रैक्ट करके दूसरा टॉपिक पे लेके चले जाते हो। अनटिल अनटिल मैं सब प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पूछना है। तो पता चला कि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। जैसे आपने अपना काम स्टार्ट किया 2016 में,
ओके, और आपका काम खत्म हुआ 2018 में, तो 2000 अपनी जगह पे फिक्स्ड है, 16 भी अपनी जगह पे फिक्स है, तो फिक्स के लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2016, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2 PM। लेकिन 16 से 18 आने में आपको 2 साल लग गया ना, 2 इयर्स लग गया, 2 साल का तो उसके लिए फॉर लगे। ओके, अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, पहले तो ये क्लियर है सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है। पॉइंट के लिए सिंस लगाना, ड्यूरेशन, इंटरवल, टाइम पीरियड के लिए फॉर लगाना, इतना तो क्लियर है, आप क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि अभी मैं टेंस चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं यहाँ सिंस एंड फॉर को टेंस वाला सेंस में डील करूँगी। ओके, टेंस वाले सेंस में डील करूँगी। ओके, तो क्योंकि ये टाइम बताता है, जो भी वो टाइम बताया ना उससे रिलेटेड टेंस का एरर आता है। एक तो और डिफरेंस है, देखो ये लिख लिया आपने, अगर कोई आपसे पूछे, जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ सिंस एंड फॉर को जो भी एग्जांपल दूंगी वो प्रीपोजिशन के हिसाब से। ओके, अभी तो मैंने आपको 3 एग्जांपल देके क्लियर किया, लेकिन वहाँ पे हम बहुत सारे 8-10 एग्जांपल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे टाइम पे। ओके, तो टेंस का कैसे एरर आता है, देखो अगर कोई आपसे पूछे कि सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस, तो एक डिफरेंस तो मैंने प्रीपोजिशन बता दिया, ये सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस एंड फॉर को एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, इससे रिलेटेड एरर्स आता है, और ये क्या बताता है, लेंथ ऑफ टाइम। अब यहीं से आपका सब एरर्स आएगा, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है ड्यूरेशन। ये जो मैंने डिफरेंस बताया दैट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन, सिंस भी प्रीपोजिशन है, फॉर भी प्रीपोजिशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक लेंथ ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन बताता है। और दूसरा डिफरेंस सिंस एंड फॉर में बहुत सारा चीज करेंगे हम लोग टेंस के हिसाब से। ये जो सिंस वाला, सिंस का काम क्या होता है, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और कभी कभी पास्ट को पास्ट से भी जोड़ता है, तो सिंस वाला सेंटेंस ना, सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहता है, परफेक्ट, सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहेगा। परफेक्ट में मतलब समझ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट, क्योंकि सिंस का काम होता है 2 टाइम पीरियड को जोड़ना, तो जब भी 2 टाइम पीरियड जुड़ता है तो वो परफेक्ट रहेगा ना। और परफेक्ट का 2 कैटेगरी होता है, एक अकेला परफेक्ट भी होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। फ्यूचर में नहीं लगाते हम, फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते, क्योंकि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो हम फ्यूचर में सिंस नहीं लगाते हैं, फ्यूचर में फ्रॉम लगा देते हैं, परफेक्ट लेता है। और परफेक्ट के 4 कैटेगरी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। सिंस हमेशा परफेक्ट में यूज होता है, लेकिन ये जो फॉर है ना, ये फॉर परफेक्ट में यूज होता है ये फॉर तो परफेक्ट में, सिंस की तरह फॉर भी परफेक्ट में यूज होता है, और परफेक्ट का सब, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट जो लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जो सिंस है और फॉर, ये सब परफेक्ट में तो यूज होता है, क्योंकि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और फॉर का काम भी होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। लेकिन ये जो मतलब ये तो परफेक्ट के लिए यूज होता है और फॉर भी परफेक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन ये फॉर को हम इनडेफिनिट के लिए भी यूज कर देते हैं। लेकिन हम सिंस को कभी भी इंडेफिनिट समझ रहे हो ना, इंडेफिनिट किसको बोलते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम सिंस एंड फॉर को कभी भी इंडेफिनिट में यूज कर ही नहीं सकते, बट इसको कर सकते हैं, फॉर को कर सकते हैं। तो आप देखो ये वाला जो है ना, ये तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये तो समानता हो गया, ये तो सिमिलैरिटी हो गया कि सिंस को भी हम परफेक्ट में यूज कर सकते हैं और फॉर को भी परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये तो दोनों के बीच की सिमिलैरिटी हो गया। डिफरेंस तो असल में ये हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए, और दूसरा सिंस का यूज कभी भी इंडेफिनिट में नहीं करेंगे, लेकिन इसका इंडेफिनिट में भी यूज हो सकता है फॉर का, ठीक है। आप इसको लिखो, अभी मैं एग्जांपल दे, क्योंकि कई बार बच्चे सोच लेते हैं ना कि मैम आपने तो बोला है कि सिंस एंड फॉर तो परफेक्ट में यूज होता है ना, लेकिन हमने देखा है कि एक सेंटेंस में ना इंडेफिनिट था और वहां पे सिंस का यूज तो नहीं था, फॉर का यूज था। अभी मैं इसी को बताऊं, सिंस को तो नहीं, लेकिन हम फॉर को परफेक्ट के अलावा इंडेफिनिट में भी यूज कर ले। इंडेफिनिट में मतलब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, वही सब इंडेफिनिट। इसलिए ना मैंने शुरू में वो सबका नाम आपको क्लियर कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। टेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब टेंस इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। टेंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में दिक्कत होती है, रूल तो याद ही कर लो। ये हो गया, अभी मैं पहले तो फॉर वाला करती हूँ। ये जो फॉर है ना, हम इसको परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट में। आप बोलोगे कि मैम फॉर का काम तो होता है 2 टाइम पीरियड को जोड़ना ना, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है या पास्ट को पास्ट से जोड़ रहा है, लेकिन इंडेफिनिट में कैसे यूज कर लेंगे, इंडेफिनिट में तो 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ता है, ओके, लेकिन हम यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में सेंस अलग होता है। या लेकिन इंडेफिनिट में कैसे यूज कर लेंगे, इंडेफिनिट में तो 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ता है, ओके, लेकिन हम यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में सेंस अलग होता है। यहाँ पे जब फॉर परफेक्ट में यूज होगा तो ज्वाइन करेगा, परफेक्ट में यूज होगा ना तो 2 टाइम फ्रेम को ज्वाइन करेगा, ओके, 2 ज्वाइंस 2 टाइम फ्रेम। लेकिन अगर इनडेफिनिट में होगा तो यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम ज्वाइन नहीं होगा। ये सेंटेंस देखना, मैंने लिखा ही वर्क्स फॉर 4 hours, he has worked for 4 hours, he has been working for, सब एग्जांपल दे रही हूँ, 4 hours, पास्ट का भी दे रही हूँ, ही वर्क की जगह ही वर्कड, ताकि आपके दिमाग में ना आए ना कि मैम क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है,
ठीक है, जैसे मैंने परफेक्ट में सारा परफेक्ट लिया ना, ओके, परफेक्ट में सारा परफेक्ट है, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, सब हो सकता है। सबका एग्जांपल दे रही हूँ। ही वर्कड, ये तो पहला वाला तीनों प्रेजेंट लिखा, ही वर्कड फॉर 4 आवर्स, क्या लिख रही हूँ आज, ठीक है, ये सारा प्रेजेंट का लिख रही हूँ, और ये पास्ट, ही हैड वर्कड, he had been working for, 2-3 एग्जांपल दूंगी ना, बोलोगे आपने प्रेजेंट का दे दिया, आपने तो पास्ट भी बोला था, he had been working for 4 hours, एक फ्यूचर का भी नीचे दे दे, he will work, लिखो पहले। कहने का मतलब ये है कि सिंस का यूज सिर्फ परफेक्ट में होता है, बट फॉर का यूज परफेक्ट भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है। हाँ, यूट्यूब पे क्लास है, यूट्यूब पे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्लास है, और आप लोग जो समुद्र मंथन का बैच देखते हो ना, और टेस्ट बोलते हो, समुद्र मंथन का बैच तो रिकॉर्डेड है, तो टेस्ट बोलते हो ना, तो थोड़ा जो समझदार बच्चे होंगे यूट्यूब पे आके टेस्ट दे देगा। पहला वाला सेंटेंस का टेंस क्या है? पहला वाला सेंटेंस वो रोज 2 घंटे काम करता है, ओके। ये है इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट। फॉर को हम फ्यूचर के लिए लगा सकते हैं, बट सिंस को नहीं लगा सकते। फॉर को सब जगह यूज कर लें, बट सिंस के लिए फ्यूचर के लिए यूज नहीं हो। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो 2 घंटे प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ये इंडेफिनिट, ठीक है। और ये क्या है, हैज प्लस V3, हैज प्लस V3 को क्या बोलते हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और नीचे वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैंने क्या बोला, ये जो फॉर है ना, फॉर को हम इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं और परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, और सब परफेक्ट, अकेला परफेक्ट भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, ओके। तीनों सेंटेंस करेक्ट है, तीनों सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्या आएगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला है ना फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है, तो चलो ये तो करेक्ट है, ये परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये भी परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये दोनों तो आपको सही लगेगा। आप बोलोगे कि ये कहाँ से सही हो गया, यहाँ तो 2 टाइम पीरियड जुड़ भी नहीं रहा, यहाँ तो जुड़ रहा है ना, 2 घंटे पहले काम शुरू किया था अब जाके खत्म किया, यहाँ 4 घंटे पहले काम शुरू किया था और अभी भी कर रहा है, तो यहाँ तो जुड़ रहा है ना, 4 घंटे पहले काम शुरू किया था, ये पास्ट टेंस है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ भी 4 घंटे पहले काम शुरू किया था और अभी भी कर रहा है, पर यहाँ तो कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ता है, परफेक्ट में टाइम पीरियड जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 2, मैंने आपको बोला है ना कि जब परफेक्ट आएगा तो 2 टाइम पीरियड जुड़ेगा, ओके। परफेक्ट आएगा तो 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, पास्ट को प्रेजेंट से, पास्ट को प्रेजेंट से, बट जब इंडेफिनिट आएगा तो 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ेगा। यहाँ सेंस क्या जा रहा है, 2 घंटे पहले काम शुरू किया अब जाके खत्म किया, 2 घंटे पहले काम शुरू किया अभी भी कर रहा है, बट ये अलग है, वो हर दिन 2 घंटे काम करता है, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे हर दिन 4 घंटे काम करता है, मतलब यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है कि उसने 4 घंटे पहले काम शुरू किया और अब जाके खत्म करता है, वो हर दिन 4-4 घंटे काम कर रहा है। जैसे मैं बोलूँगी हर दिन मैं 6 घंटे पढ़ा रही हूँ, हर दिन 6 घंटे पढ़ा रही हूँ, हर दिन मेरा ये काम हो रहा है, जो काम आपका हर दिन हो रहा है 4-4 घंटे, हम इंडेफिनिट में भी यूज कर देंगे, इंडेफिनिट में भी यूज कर लेते हैं फॉर को, बट सिंस को नहीं यूज कर सकते। ओके, देखो अब देखो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज कर लोगे। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, और नीचे वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ देखो ही वर्कड फॉर 4 आवर्स, उसने किसी एक दिन की बात हो रही है, उसने 4 घंटे काम किया, और ये देखो वो 4 घंटे से काम कर चुका था, यहाँ वो 4 घंटों से काम कर रहा था, तो इंडेफिनिट में भी। और ही विल वर्क, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में वो 4 घंटों तक काम करेगा, ठीक है, काम करेगा। तो फॉर के लिए टेंशन नहीं लेना, फॉर आप सब जगह यूज कर दोगे, इंडेफिनिट में भी और परफेक्ट में भी। परफेक्ट में प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन सिंस का यूज, ठीक है, सिंस का यूज हम कभी भी इंडेफिनिट में नहीं यूज कर सकते। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती, जैसे मैं लिखती ना, मैंने लिखा ही हैज वर्कड सिंस मंडे, मंडे से लेकर अब तक काम कर चुका है, मंडे के लिए फॉर नहीं लगाऊंगी, सिंस लगाऊं, और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, और फिर लिखा ही वर्क्स, फॉर तो सब जगह काम आ गया, ही वर्क्स सिंस मंडे, गलत है, नीचे वाला गलत है, क्योंकि देखो मंडे काम शुरू किया है और अब जाकर खत्म किया, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मंडे से काम शुरू किया अभी तक कर रहा है, तो हम सिंस का यूज परफेक्ट में तो कर देंगे, या अकेला परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट ये तो इंडेफिनिट है ना, ओके। मंडे से हर दिन काम करता है, ऐसा तो नहीं जाएगा, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग, सिंस के साथ इंडेफिनिट का यूज नहीं करना, ठीक है। आज तो टाइम खत्म हो गया, कल मुझे याद दिलाना कि अभी सिंस एंड फॉर खत्म नहीं हुआ, और भी मेरे को बहुत कुछ बताना है, ठीक है। बस बोलना कि मैम अभी अगर मैं कुछ आगे दूसरा भी पढ़ा, मतलब आगे पढ़ाने लगूँ तो याद दिलाना कि मैम आपने सिंस फॉर नहीं खत्म किया था, ओके। हाँ, फॉर का यूज फ्यूचर परफेक्ट में भी कर सकते हो, ही विल हैव वर्कड फॉर 4 आवर्स, वो 2 घंटे काम कर चुका होगा, फॉर का यूज मैंने एक एग्जांपल दे दिया फ्यूचर में, अब फ्यूचर परफेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेंस में समझना है, और मैं एकदम अभी फोकस कर रही हूँ ना, एक्चुअल एरर पे फोकस करना, क्योंकि एग्जाम्स में रूल्स तो कम आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आ रहा है। ओके, चलो एंड करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके फिर यूट्यूब पे मिलेंगे,
यूट्यूब पे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स